अनुष्का उर्फ मंजली है, वो पुलिस के सामने बयान दे रही है कि मेरे दोनों भाई हत्या में शामिल थे। जो अनुष्का उर्फ मंजली है, इसका एविडेंस बहुत मायने रखता है। और बाद में चल के अगर अनुष्का अगर पलट जाती है, ये कहती है कि हाँ हमने पुलिस के दबाव में आकर के, उसके प्रेशर में आकर के हमने ये अगर बयान दिया, तो फिर इस पे तो उस वक्त कोर्ट का डिसीजन होगा। कोर्ट देखेगी कि हाँ क्या सही है और क्या गलत है। जी हाँ, मैं अपनी युवा पीढ़ी को ये कहना चाहूंगी कि बच्चों अपने पेरेंट्स, अपने सोसाइटी, अपने फैमिलीज की इज्जत को थोड़ी सी समझो और इन लोगों के लिए और अपनी भी इज्जत प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए कम से कम आप लोग इस तरह का काम ना करें। नमस्कार, मैं विकास आप तक न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं। अभी हम हाजीपुर के कोर्ट में हैं। हमारे साथ मैडम जुड़ी है, आरती मैडम। ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है, क्योंकि ये नेक्स्ट एपीपी हाजीपुर के रह चुके हैं। इनसे हम एक विशेष मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त है। मुद्दा ये है, टॉपिक ये है कि जिस तरीके से हमारे समाज में आरती का घटना घटता है, उसके बाद घटनाएं बढ़ते हैं, फिर अभिषेक और मंजली का घटना आता है, तो इस घटना कैसे आखिरकार बढ़ रहे हैं और इन्हें हम कैसे रोक सकते हैं। हम अपने जो बच्चे हैं उनमें किस तरीके से जागरूक करें उन्हें कि ऐसे घटनाओं से वो दूर रहे। इन सभी टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ मैडम है, तो हम उन्हीं से इस बात पे चर्चा करते हैं कि आखिरकार कैसे और कब तक ये रोका जा सकता है। पहले तो आपका अब तक न्यूज चैनल में मैं स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने काफी पास से आरती और छोटू का केस देखा है। आप उसको एक तरीके से मॉनिटर कर रहे थे, उसको पूरा आप उस एक केस का एक बारीकी से आप समझ रहे थे। सेम केस आया अभिषेक मंजली का। तो जो अभिषेक और जो मंजली है, उसमें अभी एक जो अब मंजली का जो छोटा भाई है उसका अरेस्टिंग हुआ है, लेकिन वो चाइल्ड है। तो इस केस को आप किस तरीके से ले रहे हैं? देखिए वो तो माइनर है अभी, तो माइनर होने का उसको बहुत अच्छे से बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जो माइनर एक्यूज्ड होते हैं उनका ट्रायल जुवेनाइल कोर्ट में चलता है, तो जुवेनाइल होने का बेनिफिट उन्हें मिलेगा। और अगर वो माइनर पाया जाता है तो उस बेनिफिट पर संदेह की स्थिति लेते हुए उसको बरी भी किया जा सकता है। अब बरी किया जा सकता है, 100% ऐसा होता ही है। तो इसीलिए ये तो बहुत मुश्किल है कहना, लेकिन हो सकता है कि ये कोई गेम प्लान हो। जिसने भी मर्डर किया, जो शक आ रहा है, जिस तरह का संदेह हो रहा है, तो एक सोची समझी का ये चाल भी हो सकती है कि माइनर है तो सारा आरोप इस पे डाल दो। आरोपी कोई ना कोई तो है ना, मर्डर हुआ है तो आरोपी तो कोई ना कोई है। तो हो सकता है कि हाँ एक गेम के तहत उस पे डाल दिया गया हो कि ये जुवेनाइल है, जुवेनाइल का इसको लाभ मिलेगा और ये बरी हो जाएगा। हो सकता है ऐसा। लेकिन जो ये अनुष्का उर्फ मंजली है, वो पुलिस के सामने बयान दे रही है कि मेरे दोनों भाई हत्या में शामिल थे। जो बड़ा भाई है वो भी शामिल था और मेरे छोटे भाई भी शामिल है। तो अगर उसका गवाही होगा अगर कोर्ट में, तो कितना मतलब सजा हो सकता है, या उसका गवाही मानेगा कोर्ट या नहीं मानेगा? नहीं, बहुत मायने रखता है, क्योंकि इस केस में मर्डर हो चुका है और मंजली का डायरेक्ट उसके साथ अफेयर्स है, इसलिए अनुष्का का जो बयान है वो बहुत मायने रखेगा और कोर्ट उसके बयान को आधार मानते हुए अपना सजा सुना सकता है। और जहां तक सजा की बात करें, ये तो अभी बहुत मुश्किल है कहना, लेकिन अगर ये प्रूफ हो जाता है कि हाँ इसने मर्डर किया, तो कुछ भी हो सकता है। आजीवन कारावास भी हो सकता है, 10 साल की भी सजा हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैम, प्रूफ करने के लिए सबूत का जरूरत होता है, और अभी तक पुलिस का हाथ अगर सबूत के तौर पे देखेंगे तो खाली है। ना अभिषेक का मोबाइल मिला है, ना अभिषेक का लोकेशन तय कर पा रही है पुलिस, ना उसको अभी तक मतलब कहा जाए तो पूरी हाथ खाली है। एक भी सबूत नहीं मिला है, सिर्फ मंजली अनुष्का को छोड़कर। लेकिन उसके आधार पर क्या हो सकता है? नहीं, जब तक हमारी पुलिस डिपार्टमेंट अपना इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं करती है, तब तक आप कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन हमारी पुलिस डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेशन करेगी और एविडेंस भी इकट्ठा करेगी, क्योंकि आज तक का ये हिस्ट्री रहा है कि कोई भी एक्यूज्ड वो बच नहीं पाया है। क्राइम तो क्राइम ही है, और क्राइम करने वाला भले ही जब तक भागता फिरा या बसता फिरे, लेकिन
उसको लास्टली उसको आना ही है उसको पुलिस की गिरफ्त में, और पनिशमेंट उसको मिलना ही मिलना है, कन्विक्शन तो होना ही होना है। ये आज तक का पास्ट हिस्ट्री रहा है ये। आरती को आपने सुना होगा, पहले कहती थी कि मैं छोटू को जो इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ आई हूँ, फिर उसने अपने भैंसुर से शादी की। अब वही आरती लेटर लिख रही है डीएम को और कोर्ट में कि मेरे भाई इसमें शामिल नहीं थे, मेरा भाई को फंसाया जा रहा है, मेरा छोटा भाई को आप छोड़ दो। तो अगर लास्ट में अनुष्का पलट जाती है मेन वक्त में, अभी चलिए ठीक है वो गवाही दे रही है, लेकिन अगर कोर्ट में जाकर अनुष्का पलटती है तो पुलिस के पास क्या आधार रहेगा और मतलब क्या हो सकता है फिर उसमें सजा? बहुत मुश्किल है ऐसे में कहना। अभी पुलिस ने अनुष्का का जो बयान लिया है वो रिटन है या सिर्फ ओरल है, ये तो देखना होगा। जो अनुष्का उर्फ मंजली है, इसका एविडेंस बहुत मायने रखता है, और बाद में चल के अगर अनुष्का अगर पलट जाती है, ये कहती है कि हाँ हमने पुलिस के दबाव में आकर के, उसके प्रेशर में आकर के हमने ये अगर बयान दिया, तो फिर इस पे तो उस वक्त कोर्ट का डिसीजन होगा। कोर्ट देखेगी कि हाँ क्या सही है और क्या गलत है ना? ये तो डिसाइड करेगी। चलते चलते मैम हमारा आखिरी सवाल रहेगा, जो युवा पीढ़ी लड़का और लड़की है उन्हें आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो ऐसे घटनाओं से दूर रहें? जी हाँ, मैं अपनी युवा पीढ़ी को ये कहना चाहूंगी कि बच्चों अपने पेरेंट्स, अपने सोसाइटी, अपने फैमिलीज की इज्जत को थोड़ी सी समझो, और इन लोगों के लिए और अपनी भी इज्जत प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए कम से कम आप लोग इस तरह का काम ना करें, है ना? प्यार करना कोई जुर्म नहीं है। प्यार कहते हैं कि प्रेम करने वाले के हृदय में भगवान बसते हैं। ये प्यार करना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन इसको इतने गंदे तरीके से लाना, इतने गंदे तरीके से इसे एक्ट ओपन करना, ये गलत है। मैम प्यार कृष्ण भगवान और राधा भी किए थे, प्यार सबको ही करते हैं, प्यार आप भी किए होंगे, प्यार हम भी किए हैं। हाँ, जिस प्यार में त्याग ना हो वो प्यार फिर प्यार नहीं है। लेकिन प्यार सब किए हैं, वो प्यार और जो बिस्तर वाला प्यार है जो अभी आरती और मंजली में निकल के आया, अनुष्का में निकल के आया, वो प्यार, इस प्यार के बारे में क्या कहेंगे? वो प्यार है ही नहीं। आपने कहा बिस्तर वाला प्यार, बिस्तर वाला प्यार तो प्यार है ही नहीं, उसको प्यार की श्रेणी में आप रखे ही नहीं। ये तो प्यार जैसे पवित्र शब्द को भी घृणित करने वाली बात हो गई। लेकिन वहाँ पे आरती और यहाँ पे मंजली दोनों कह रहे हैं कि हम प्यार करते थे इसलिए हम एक साथ थे। नहीं, मैं नहीं मानती वो प्यार नहीं करते थे। आरती का भी केस देखा, कहाँ गया वो प्यार? अब तो वो अपने जेठ से शादी करके बैठी है, फिर कहाँ गया उसका छोटू से उसका प्यार? इसको क्या प्यार कहेंगे? मैंने कहा ना कि हमारी सोसाइटी और हमारी आज की जो युवा पीढ़ी है वो बहुत गुमराह हो चुकी है, और वो प्यार जैसे पवित्र शब्द को, प्यार जैसे पवित्र एहसास को भी ये लोग घृणित कर रहे हैं, जो कि बहुत ही शर्मनाक है, काफी शर्मनाक है। इन लोगों को लेसन लेना चाहिए, कृष्ण और राधा से लेना चाहिए, राम सीता से लेना चाहिए, मीराबाई से लेना चाहिए। बहुत सारे एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं हमारे हिस्ट्री में, जो कि कोरी कहानियां नहीं है बल्कि एक सच्ची घटनाएं हैं ये सब। कि उनसे पैसा का लेन देन चल रहा था, जो अभिषेक था और जो मंजली के भाई थे वो उनसे पैसा का लेन देन करते थे, ये मंजली भी कह रही है। और अभिषेक के से काफी ज्यादा पैसा लिया हुआ था, उसके बाद उसका मतलब एक प्लानिंग के तहत हत्या किया गया। तो अगर ये प्रूफ होता है कि हाँ पैसा का लेन देन था, और अगर उसके बाद मंजली पलट जाती है कोर्ट में, तब क्या हो सकता है? अगर ये प्रूफ हो जाता है कि हाँ उसने पैसा लिया था, तो फिर वहां पे मंजली का सिर्फ बयान, अपने बयान से पलट जाना ये काफी नहीं है। फिर वहां पे तो कोर्ट देखेगी, वहां पे कोर्ट डिसाइड करेगी कि क्या रियली पैसे का लेन देन था, क्या इसलिए भी, क्या मर्डर का एक रीजन ये भी था, है ना? एक रीजन क्या वो भी हो सकता है ना, तो इसीलिए वहां पे कोर्ट डिसाइड करेगी। साफ बच के मंजली नहीं निकल सकती है फिर वैसे में। जी हाँ, तो अभी आप सुन रहे थे मैम को। मैम आरती और छोटू के बारे में या अनुष्का या अभिषेक के बारे में अपना विचार रख रहे थे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए आप तक न्यूज के साथ। नमस्कार।